तो 15 बाई 30 का शानदार 20 फुट के रोड पे आपको प्लॉट मिलेगा। ये आप देख सकते हैं आरसीसी की रोड पहले से बनी हुई थी। हालांकि ये जो रोड है पुरानी हो चुकी है और इसके ऊपर एक और आरसीसी का रोड बनने वाला है। देखिए बस आई और यहाँ रुकेगी बकायदा, ठीक है। तो डीटीसी का बस स्टैंड है, बस भी रुकती है, यहाँ भी रुकेगी और यहाँ से 100 मीटर आगे जो रानीखेड़ा चौक है वहाँ भी रुकेगी। दोस्तों अब आपको प्लॉट का प्राइस बता देते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो इस प्लॉट का प्राइस रखा गया है मात्र। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 50 गज का प्लॉट जो कि 20 फुट की चौड़ी गली में है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो लोकेशन है आप देख सकते हैं कि मैं खड़ा हूँ 30 फुट के चौड़े रोड पे। 30 फुट का चौड़ा रोड है और इसके साथ ही जस्ट कुछ दूरी पर आपको गाड़ी आती जाती दिखाई दे रही होंगी। ये मुंडका कराला रोड रानीखेड़ा चौक का अगला स्टैंड है जिसका नाम है रानीखेड़ा प्याऊ बस स्टैंड। तो रानीखेड़ा प्याऊ बस स्टैंड से ये 30 फुट का रोड आ रहा है और इस 30 फुट के रोड से हम आपको प्लॉट दिखाने वाले हैं इस 20 फुट के रोड पे। तो चलिए दोस्तों आज के इस प्लॉट को एक्सप्लोर करते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको दिखाते हैं बहुत ही सस्ते प्लॉट और भी अच्छी लोकेशन पे। तो आज का ये जो प्लॉट है देख सकते हैं मेरे पीछे 20 फुट की गली है और इस 20 फुट की गली में ही ठीक है एक गली है 20 फुट की, यहाँ से दूसरी गली है। तो आप ये मान के चलिए कि मेन रोड अगर मैं आपको दिखाऊं जो कि मैंने अभी आपको दिखा दिया कि मेन रोड वॉकिंग डिस्टेंस पे है। जो मुंडका कराला रोड है वो आप देख सकते हैं सामने वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका मुंडका कराला रोड है और इस गली में 20 फुट की गली है ये। और इसी 20 फुट के रोड से फिर आपका 20 फुट का जो है कि रोड जाता है जो कि यहाँ से जो खंबा आपको दिख रहा है इस खंबे से ही जो है कि आप राइट हो जाएंगे। तो चलिए प्लॉट के पास चलते हैं और वहाँ पे तो दोस्तों चलिए बात करते हुए चलते हैं और आपको जो है कि प्लॉट पे दिखा देंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी दूर है, मात्र चंद कदमों की दूरी पर है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि प्लॉट की लोकेशन मायने रखती है। कभी भी जब हम घर बनाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो ये देखते हैं कि भाई घर के आगे जगह कितनी है। तो 20 फुट के चौड़े रोड पर आपको अच्छी खासी जगह मिल जाती है। तो आज का जो प्लॉट है वो बस आ ही गया है। देखिए सामने हम थे ठीक है 30 फुट के रोड पे और 30 फुट के रोड से ये 20 फुट का रोड है। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बस चंद कदमों की दूरी पर है तो पीछे 30 फुट का रोड और उस 30 फुट के रोड से ये 20 फुट का रोड है। तो इस पे जो है कि 20 फुट की गली कहिए रोड कहिए जो भी कहिए। आइए प्लॉट के पास चलते हैं। सामने वाला प्लॉट है ये जो बाउंड्री हो रही है ना जिसकी यही प्लॉट है। तो दोस्तों देखिए हम जो है कि अपने प्लॉट के पास आ गए हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये हमारा प्लॉट है 50 गज का जिसकी डायमेंशन है 15 बाई 30 यानी 15 फुट का फ्रंट और 30 फुट की गहराई स्टैंडर्ड साइज। और ये देख लीजिए ये वो रोड है 20 फुट का और इस 20 फुट के रोड से कौन सा प्लॉट है 1 2 तीसरा प्लॉट आपका 50 गज का हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक खंबे के पास वाला कोने वाला प्लॉट हो गया, फिर दूसरा ये वाला हो गया और उसके बाद तीसरा हमारा ये प्लॉट हो गया 15 बाई 30 का। और गली भी देख सकते हैं कि साफ़ सुथरी है। गली में भी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, साफ़ सुथरी गली है। और इसके साथ ही गली में ये बता दूं कि बंद है। एक तरह से ये मान के चलिए कि आपकी सोसाइटी अलग हो जाएगी क्योंकि जब यहाँ गेट लगेगा तो ना कोई अंदर आएगा ना बाहर जाएगा। जो चाहेंगे मतलब जो गेट लगाएंगे जो गली में रहेंगे लोग बस वही जाएंगे और वही आएंगे। तो एक तरह से सोसाइटी टाइप की सिक्योरिटी भी आपको मिल जाएगी फ्यूचर में। तो दोस्तों देखिए हम खड़े हैं अपने 50 गज के प्लॉट पे और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ से जो है कि हमारे ये 50 गज का प्लॉट शुरू होता है और यहाँ पे इसकी बाउंड्री की हुई है। यहाँ पर ये 15 फुट का मत्था क्लियर करता है और इसकी जो गहराई है वो है 30 फुट की। तो 15 बाई 30 का शानदार 20 फुट के रोड पे आपको प्लॉट मिलेगा। और अच्छी बात ये बता दूं आपको कि ये जो 20 फुट की गली है ये मेन रोड से ठीक है, यानी कि जो मैंने अभी आपको दिखाया कि 30 फुट का रोड जो जा रहा है मेन रोड पे, तो 30 फुट का रोड ये जो पेड़ दिख रहा है ना आपको सूखा, ये देखिए ये जो सूखा पेड़ दिख रहा है, ये जो बिल्डिंग दिख रही है इसी के सामने यानी ये जो प्लॉट है जिसका हम बैक देख रहे हैं ये 30 फुट के रोड पे है। तो आप देख सकते हैं कि मात्र ये दूसरी गली है, एक 10 फुट की गली है उस प्लॉट के पीछे और उस प्लॉट के आगे 30 फुट का रोड है, उस प्लॉट के पीछे 10 फुट की गली है और फिर ये दूसरी गली है 20 फुट की। तो 20 फुट की
20 फुट के चौड़े रोड पे आप देख सकते हैं, जहां मैं खड़ा हूं, आरसीसी का रोड पहले से बना हुआ है, लेकिन इस पे दोबारा से काम हो रहा है। और अभी इसमें जो है कि सीवर की पाइप डली है, और बहुत जल्द जो है कि इसमें पाइप तो डली गया है, आगे गली में काम हो गया सीवर का, इसमें भी बहुत जल्द काम सीवर का हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सुविधाएं कौन कौन सी। अगर हम बात करें सुविधाओं की, तो देखिए यहाँ पर जो है कि रोड तो पहले से बनी हुई है, आप देख सकते हैं आरसीसी की रोड पहले से बनी हुई थी। हालांकि ये जो रोड है पुरानी हो चुकी है, और इसके ऊपर एक और आरसीसी का रोड बनने वाला है। वो तब बनेगा जब ये जो आपको बीच में खुदाई दिख रही है, जिसपे घासें जमी हुई हैं, इसमें सीवर की लाइन डाली गई है, और इस पे अभी मेन होल लगने बाकी हैं। और सामने वाली गलियों में और जो ये रोड दिख रहे हैं आपको, इन पे मेन होल लग चुके हैं। तो इस पे मेन होल लगने के बाद दोबारा से ऐसी ही आरसीसी की रोड बनेगी जैसी ऑलरेडी बनी हुई है। तो आप ये मान के चलिए कि सुविधाओं की अगर बात करें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है कि भाई हमारे घर के सामने रोड है या नहीं है सही, तो भाई आरसीसी का रोड बना हुआ है, फिर बनेगा भी, बिजली है, पानी है, पानी भी दिल्ली जल बोर्ड की सप्लाई आती है, सरकारी पानी आता है, और वो भी दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से फ्री आता है, दिल्ली सरकार की तरफ से 200 यूनिट बिजली फ्री है। उसके साथ ही सीवर नहीं था, बहुत बड़ी कमी थी पूरी कॉलोनी में, सिर्फ इसी कॉलोनी में नहीं, दिल्ली की जो 1600-1700 कॉलोनियां हैं उन सब में सीवर की कमी थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो है कि ये चीज़ें भी आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी हर कॉलोनी में। तो जब ये सारी सुविधा डेवलप हो जाएगी, तो उसके बाद आप देखना कि आने वाले टाइम में इन्हीं प्लॉटों की प्राइस आसमान पे जाएंगे। और मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कोई भी चीज़, मैं कुछ ना कुछ रिसर्च करता हूँ, फ्यूचर सोचता हूँ, उसके बाद ही आपसे कोई बात कहता हूँ। कारण यह है कि जब पक्की रजिस्ट्री हो जाएगी, क्योंकि भाई सारी सुविधा डेवलप हो रही है, सारी सुविधा डेवलप हो जाएगी, पक्की रजिस्ट्री जब कर लोगे, आप अपने प्लॉट की पक्की रजिस्ट्री करा लोगे, तो बैंक आपको लोन भी देगा। और जब बैंक आपको लोन देगा तो क्या फ़ायदा होगा कि भाई लोन पे आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। और जहाँ भी लोन पे प्रॉपर्टी मिलती है, आप पूरी दिल्ली का इतिहास उठा के देख लीजिए, और अभी करंट में भी कहीं भी चली जाइए, वहाँ पे लाख 1.5 लाख रुपए गज से नीचे कोई ज़मीन नहीं मिलेगी आपको। क्योंकि जब बैंक लोन करता है तो वहाँ फ्लोर सिस्टम चालू हो जाता है। बड़े बड़े बिल्डर जो है कि 50 गज 100 गज का प्लॉट खरीद के, 200 गज का प्लॉट खरीद के, उसमें जो है कि 2 BHK 3 BHK 1 BHK बना के और अच्छी प्राइस पे बेचते हैं, सारी सुविधाओं को डेवलप करके। और उन पे सब में हर फ्लैट पे जो है कि आपका लोन हो जाता है बैंक से। तो ये फायदा तो होता ही है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से जो प्राइस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। तो सारी सुविधा डेवलप है, हर एक चीज़ आपको मिल रही है, और आपको जो प्लॉट दे रहे हैं उसका साइज भी अच्छा है, 15 बाई 30 का साइज है, स्टैंडर्ड साइज। तो ये तो सुविधाओं की बात हमने कर ली। अब आपको कनेक्टिविटी दिखा देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था है यहाँ पे। तो ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था है वो यहाँ खड़े होकर बात नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे स्टैंड पे और वहाँ पे बात करेंगे। क्योंकि यहाँ से स्टैंड जो है मात्र इस प्लॉट से अगर हम फीता लेके भी नापेंगे ना, तो 100 मीटर पड़ेगा, ठीक है। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप फीता लेके आइएगा, नाप के देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं स्टैंड पे और वहाँ पे बात करेंगे। तो दोस्तों हम आ गए हैं रानीखेड़ा प्याऊ बस स्टैंड पे, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि रोड काफ़ी चलता हुआ है, और मुंडका से ये कराला जाता है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं बस स्टैंड है, जिसे हम कहते हैं रानीखेड़ा प्याऊ का बस स्टैंड। और अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए रिक्शे तो मिल ही रहे हैं, रिक्शे तो आप देख ही रहे हैं। रिक्शे के अलावा यहाँ पर आपको डीटीसी की अच्छी सर्विस मिल जाती है, क्योंकि डीटीसी की यहाँ पर चाहे क्लस्टर की बस हो, ऑरेंज वाली या ग्रीन हो या रेड हो, ये सारी बसें यहाँ पे चलती हैं। और सुबह सुबह का समय है तो भाई ट्रैफिक तो ज़्यादा रहेगा ही, ठीक है। और जहाँ तक बसों का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सर्विस बहुत अच्छी है। हर 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट पे बसें आती हैं। और ये मैं ऐसे हवा ही नहीं कह रहा हूँ, अभी मेरे ख्याल से बस आ भी रही है, और आपको मैं दिखाता हूँ, लिखा है कर्मपुरा टर्मिनल, ठीक है। और बस आ गई है डीटीसी की, आप देख सकते हैं ये बस स्टैंड है, और यहाँ रुकेगी बकायदा। देखिए बस आई और यहाँ रुकेगी बकायदा, ठीक है। तो डीटीसी का बस स्टैंड है, बस भी रुकती है, यहाँ भी रुकेगी, और यहाँ से 100 मीटर आगे जो रानीखेड़ा चौक है वहाँ भी रुकेगी। और सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई 1-1 घंटे 2-2 घंटे में बसें आती हैं, देखिए एक गई और दूसरी फिर आ रही है पीछे। तो यहाँ पर आपकी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे, यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे आपको मुंडका मेट्रो स्टेशन मिलेगा। और मेट्रो स्टेशन यहाँ से आप मात्र 5 मिनट में पहुँच जाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर ट्रैफिक ना हो, हालांकि इस रोड पे ट्रैफिक होता नहीं है, अगर रोड पे कोई काम ना हो रहा हो तो कोई ट्रैफिक नहीं होता है, और हो रहा होता है तभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है। तो
आपने देख लिया कि यहाँ सुविधा भी सारी है, यहाँ पे रोड, नाली, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ की व्यवस्था है। स्कूल की भी बात कर लेते हैं साथ में ही। तो भाई जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ ना, यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर हीरालाल पब्लिक स्कूल है, जो कि बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल है। इसके अलावा अगर हमें जो है कि गवर्नमेंट स्कूल ढूंढना है, तो गवर्नमेंट स्कूल के हमें कहीं दूर नहीं जाना है। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से रोड जा रहा है, आप देख लीजिए अंदर गांव में। और इस रोड को अगर हम पकड़ के जाएंगे अंदर, तो मात्र मेरे ख्याल से मान लीजिए 300 मीटर की दूरी मान लीजिए। 300 मीटर की दूरी पर गाँव के बाहर, ये फिरनी रोड है, गाँव के बाहर बाहर जाएगा। गाँव के बाहर जो है कि मात्र 300 मीटर की दूरी पर रानीखेड़ा में 12वीं तक का कोएड एजुकेशन स्कूल है। यानी कि लड़का लड़की साथ में मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं। 12वीं तक का है, तीनों साइड्स है, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सारे विषय वहाँ पढ़ाए जाते हैं। और बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा है कि आप देखेंगे तो कहेंगे वाह, वाकई में जो है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। तो प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल भी है, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी है। यहाँ से कराले की साइड से तो बसें आ ही रही थी। अभी आप देख लीजिए, मैं वीडियो शूट ही कर रहा हूँ और मुश्किल से 3 मिनट का ही दायरा होगा, ठीक है, 2-3 मिनट का ही दायरा होगा। आप देख लीजिए, पुरानी दिल्ली से बस आ रही है। बस का नंबर क्या है? 921। ये जाएगी क्योंकि 921 सर्विस है। मैं आपको बहुत सारी वीडियो बता चुका हूँ कि 921, 929, 701 और इसके अलावा 915, 935, 567 ए, ओखला जाना हो, लाजपत नगर जाना हो, ये सारी जगह की बसें यहाँ से मिलती हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो में मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो सारी ऑथेंटिक थी और आपको विश्वास भी होगा इन बातों का। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, खाली एक जगह खड़े होकर वीडियो बना देते हैं और सारी फोटो लगा देते हैं, लो भाई लो हो गया, ठीक है। लेकिन अपना काम है कि जितना ज़्यादा ऑथेंटिक आपको हम दिखा पाएँ, बता पाएँ, समझा पाएँ, उतना बेहतर होगा। आप ज़मीन किसी से भी खरीदिए, नो मैटर, लेकिन आपको हम इन्फॉर्मेशन अच्छी दे रहे हैं तो आप कहीं धोखा नहीं खाएंगे। दोस्तों अब आपको प्लॉट का प्राइस बता देते हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो इस प्लॉट का प्राइस रखा गया है मात्र 12.5 लाख रुपए। और आपको मैं बता दूं कि इसमें ज़्यादा कुछ मान सम्मान नहीं है, डेड एंड है, ये मान लीजिए। क्यों? क्योंकि 12.5 लाख में 25,000 रुपये गज के हिसाब से आज की डेट में 15 फुट की गली में प्लॉट मिल रहा है। लेकिन हम फिर भी आपको 20 फुट की गली में प्लॉट दे रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करेंगे, ठीक है। और जिस किसी को भी लेना हो, मैं आपको मतलब ओपनली बोल देता हूं कि अगर आप 1 हफ्ते की पेमेंट में लेंगे तो ये प्लॉट हम आपको मात्र 12 लाख रुपए में दे देंगे। और अगर आप टाइम लेंगे तो आपको 12.5 लाख रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं होगा, ठीक है। ये आप खूब घूमिए, खूब पता लगाइए, खूब कॉलोनी में जो है कि अपनी रिसर्च करिए। जब आप संतुष्ट हो जाएं तो हमारे पास आइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।